आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ केतु के प्रभाव। 12 भाव होते हैं ज्योतिष शास्त्र में और 12 भावों में स्थित केतु क्या फल करता है किसी भी जातक के लिए, आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। विशेष रूप से जो व्यक्ति 7 तारीख को पैदा हुए हैं और 16 तारीख को पैदा हुए हैं और 25 तारीख को पैदा हुए हैं, किसी महीने की किसी भी तारीख मतलब किसी भी महीने की इन तारीखों को, तो उनका जो मूलांक होता है 7 होता है और 7 जो होता है केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु अचानकता का कारक है। ऐसे लोगों के ज़िंदगी में सुख और दुख अचानक आते हैं, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। और ये जो राहु केतु होते हैं ये छाया ग्रह होते हैं। राहु के पास सिर है और केतु के पास धड़ है, मतलब जिसके पास सिर ही नहीं है उसका दिमाग कैसे काम करता होगा आप समझ सकते हैं। तो केतु वाले जो लोग होते हैं बिना सोचे समझे बिना विचारे काम करते हैं, इस वजह से वो सेटल नहीं हो पाते ज़िंदगी में। और सेटल की होने की दिक्कत उनको हमेशा होती है, चाहे शादी संबंधी दिक्कत हो या किसी भी तरह की दिक्कत हो। हमारे एक परिचित हैं जो उनकी शादी नहीं हुई अभी तक, वो केतु से पीड़ित हैं। 7वें भाव में उनके केतु है और वो प्लानिंग ही करते रह गए लेकिन शादी नहीं हो पाई। ऐसा अवसर भी उनके ज़िंदगी में आया कि वो शादी के ऑफ़र भी उनके पास बहुत सारे आए, क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं और सुंदरता की वजह से भी और गुणी भी हैं, सोशल भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी शादी नहीं हो पाई अभी तक। तो इसका कारण है केतु सेटल नहीं होने देता ज़िंदगी में, चाहे रीज़न कोई भी हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक से लेके पहले भाव से लेके 12वें भाव तक केतु के क्या फल हैं। ये राशियों के हिसाब से मैं नहीं बताऊंगी, इस फलादेश को आप भाव के हिसाब से ही देखिएगा। भाव से हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फल करता है केतु, और ये मंगल की तरह व्यवहार करता है। और शुक्र और केतु की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। अचानक धन लाभ ऐसे व्यक्ति को होता है, हालांकि थोड़ी सी चरित्रगत विसंगतियां भी होती हैं, लेकिन करोड़ों अरबों में खेलता है ऐसा जातक, उसके पास बहाने मार मार के पैसा आता है। तो शुक्र केतु की युति बहुत अच्छी मानी जाती है और जन्म पत्री में अगर ये स्थिति है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा आ सकता है। तो आइए जानते हैं केतु के बारे में। केतु 1 से लेकर 12 घरों में किस तरह का परिणाम देगा। और छाया ग्रह होने के बावजूद भी, राहु केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन बहुत अच्छा और बुरा असर डालते हैं जातक की स्थिति के हिसाब से। ये योग कारक ग्रहों के साथ में हो तो बहुत अच्छे फल की प्राप्ति भी होती है ऐसे जातक को। और जो राहु होता है शनि की तरह व्यवहार करता है और केतु होता है मंगल की तरह व्यवहार करता है। दोनों को वैसे शनि का सेवक माना गया है और इस दृष्टि से आप उनको देख सकते हैं। केतु मोक्ष का कारक है, केतु धर्म का कारक है, केतु पताका का कारक है, केतु झंडे का कारक है। तो ऐसी स्थिति होती है केतु की वजह से। कैसी स्थिति होती है आइए जानते हैं। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत है। आशा करती हूं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे होंगे, मेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ में हमेशा होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो केतु पर आधारित है। जिसके पहले भाव में केतु होता है वो गुप्त भेदी होता है, बात को मन में रखने वाला होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है वो ऐसा जातक। इनका भाग्य इनके साथ आंख मिचोली खेलता रहता है, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय, ऐसी धूप छांव का खेल इनके साथ जिंदगी भर होता रहता है। ऐसे जातक को लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास में रखना चाहिए और कंबल का दान धर्म स्थान में करना चाहिए। दूसरे भाव में केतु हो तो अमीर नहीं बनने देता, तरह तरह के कष्ट जातक के जीवन में आते हैं। वो अपने जन्म स्थान से दूर भाग्योदय करने वाला होता है। ये जातक क्रोधी स्वभाव के होते हैं और जन्म स्थान से दूर ही रहते हैं। केतु की अनिष्टता का निवारण करने के लिए 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को कुछ न कुछ खाने को देवें तो उनका भला होगा। कन्याओं के सेवा करने से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और कन्याओं का भला करें तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। किसी पवित्र जल को अपने घर में लाके रखें पूजा स्थान में, इससे भी आपको फायदा होगा। जिसका तीसरे स्थान में केतु होता है वो व्यक्ति भाग्यवान होता है, धनवान भी होता है। शत्रु उसकी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो शत्रुओं पर हावी होता है और शत्रु पर अपनी जीत की पताका हमेशा फहराता रहता है। केतु की वजह से कोई परेशानी जीवन में आ रही है तो सूर्य देव को जो जल चढ़ाते हैं उसमें थोड़ी मीठी वस्तु डालें और जल अर्पित करें तो आपको बहुत फायदा होगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि मीठे पानी से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए ऐसे जातक को। बहते पानी में चना प्रवाहित करने से भी फायदा होता है। जिनके चौथे स्थान में केतु होता है उनको
सुख की कमी होती है। लेकिन यदि सिंह राशि में केतु बैठा है तो ये स्वग्रही कहलाता है और ऐसा जातक बहुत धन धान्य से भरपूर जिंदगी जीता है और उसके जीवन में सुख ही सुख आता है, उसको माता पिता का भी पूर्ण सुख मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि केतु अन्य राशि में है और अनिष्टकारी फल कर रहा है तो ऐसे जातक को चांदी अत्यधिक मात्रा में धारण करना इस समस्या से निजात दिला सकता है। आपको चने की दाल बहते हुए पानी में बहाएं तो आपको फायदा होगा। जिसके पंचम स्थान में केतु होता है वो स्वभाव से झगड़ालू होता है। केतु की अच्छी स्थिति हो तो रूपवती होती है ऐसी स्त्री और सौंदर्यवती होती है ऐसी स्त्री और पुरुष भी सौंदर्य के से सज्जित होते हैं। ऐसी स्त्री को चाहिए कि अगर आपके पास लोहे का संदूक है तो उसमें कभी भी ताला न लगाएं। देशी खांड का दान करना भी श्रेयस्कर होगा। छठे घर में अगर केतु है तो धनवान होता है ऐसा जातक और उसको रोग भी परेशान नहीं करते और शत्रु तो उसके आगे ठहरते ही नहीं है। केतु की अनिष्टकारी स्थिति हो तो बाएं हाथ में सोना धारण करें। सप्तम भाव में जिसको केतु होता है वो शत्रुओं से परेशान रहता है हमेशा। ऐसी स्त्री जिसके सप्तम भाव में केतु है वो यात्रा की शौकीन होती है और मीठे वचन बोलने वाली होती है। केतु आपको लगता है अनिष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा है तो उस व्यक्ति को अपना चाल चलन अच्छा रखना चाहिए और चरित्रवान बनना चाहिए। 4 दिन तक प्रतिदिन 4-4 नींबू बहते हुए पानी में डालना चाहिए। जिसके अष्टम भाव में केतु होता है उसको कोई गुप्त रोग होता है, उसकी वजह से पति को भी कष्ट होता है लेकिन वाहन का सुख पूर्ण होता है। अगर आपको लगता है कि केतु अशुभ बन रहा है तो कान में सोना पहने छिदवाकर, इससे आपको फायदा होगा। जिनके नवम भाव में केतु होता है उनका भाग्य उनसे मुस्कुरा के रहता है। ऐसे जातक को अन्य जाति वालों से बहुत लाभ होता है और धर्म कर्म में रुचि होती है। दान देने के लिए तो ऐसा व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। वो किसी भी वस्तु का दान कर सकता है जो स्पेशली दान के योग्य होती हैं। केतु अगर अनिष्टता दे रहा है तो गणेश जी की पूजा से लाभ हो सकता है। ऐसे जातक को सोने के आभूषण पहनना भी शुभ होता है। जिसके दशम भाव में केतु होता है वो हमेशा परेशान रहता है, उसको तंत्र मंत्र की बहुत जानकारी होती है। ऐसा जातक स्वभाव से दुष्टता भी करता है कई बार, लेकिन हर किसी में ये बात हो ये जरूरी नहीं है। केतु यदि अनिष्टकारी हो तो चांदी के बर्तन में शहद भरकर हमेशा घर में रखें। जिसके 11th हाउस में केतु हो वो व्यक्ति सुंदर होता है, व्यवहारिक होता है, सभी से मीठा वचन बोलने वाला होता है। केतु की अनिष्टता निवारण के लिए एक मूली सिरहाने रखें और सुबह उसको किसी धर्म स्थान में दान में दे दें। सफ़ेद मूली सिरहाने रखनी है और सुबह उसको मंदिर में दान देनी है, ऐसा आप ध्यान रखें। जिसके द्वादश भाव में केतु होता है वो धन से हीन होता है और स्वभाव से रूखा होता है, अपव्यय भी होता है और उसके द्वारा जाने अनजाने में पाप भी होते हैं। अगर आपको लगता है केतु की अनिष्टकारी स्थिति है तो बकरी को हरा चारा खिलाएं, इससे लाभ होगा। नारियल में सूखा मेवा भरकर जमीन में दबाना भी इसका एक उत्तम उपाय है। तो आज मैंने आपको बताया 12 भावों में केतु की स्थिति क्या फल देगी। ये मैंने भाव के हिसाब से ही बताया है, राशि के हिसाब से नहीं बताया है, तो इसको आप भाव के हिसाब से ही देखिएगा। और केतु के लिए जो लहसुनिया नाग होता है वो बहुत शुभ होता है। जिनका न्यूमरोलॉजी का नंबर 7 है, 16 है या 25 है, वो लहसुनिया किसी भी दैवज्ञ को समझ कर धारण कर सकते हैं। इससे उनको बहुत लाभ होता है। नरसिंह भगवान जी की पूजा करने से भी उनको बहुत लाभ होता है। तो ये उपाय जनरल पर्पस के लिए मैंने बताए और भाव के हिसाब से भी मैंने आपको उपाय बता दिए। तो जो आपको अच्छे लगे वो आप फॉलो करें। जिस तरह का आपका कष्ट है, जिस तरह की आपकी समस्या है, उसके अनुसार उपाय करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। केतु जो होता है अचानकता का कारक है और ज़िंदगी में सेटल नहीं होने देता। अगर आप किसी वजह से सेटल नहीं हो पा रहे हैं, पर्टिकुलर जैसे 7th हाउस में केतु है तो दाम्पत्य सुख की कमी होती है, या 10th में आपके केतु है तो आपको रोजगार संबंधी समस्या हो सकती है। तो भाव के हिसाब से भी समस्याओं को आप देखिए कि किस वजह से आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं। मैंने जिनका उदाहरण दिया था अभी आपको शुरू में, वो
प्लानिंग ही करते रह गए और सेटल होने का उनको टाइम ही नहीं मिला। और आज की डेट में भी ना शादी हुई है, ना व्यवसाय ही सेटल हुआ है, मतलब सेटल हो ही नहीं पा रहे हैं वो, ऐसी उनकी स्थिति हो गई है। तो ज़िंदगी में जब आपको मौका मिले तो सेटल हो जाना चाहिए। अगर शादी की वजह से सेटल नहीं हो पा रहे हैं तो शादी ज़रूरी है तो शादी करें। नौकरी अगर सेटलमेंट में ज़रूरी है तो नौकरी का लाभ उठाएं। जिस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से ही आपको काम करना चाहिए। सही वक्त पे जो सही निर्णय ले लेता है वो व्यक्ति ही सेटल हो पाता है ज़िंदगी में। तो सेटल अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो अपने कमियों को देखिए, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, और जब जागो तभी सवेरा। तो सेटल होइए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।